step by step. Now the next question based on what beta? Working capital management. That is C. Question. From the following estimate and information relating to Nirmala Products Private Limited. Company name is what? Nirmala Products Private Limited. Calculate what? Working capital requirement for the year 2016-17. Okay. So first, expected level of production and sale for the year 1,80,000 units. पूरे साल का 1,80,000 units दिया बेटा. Cost per unit raw material 9, labor 4, overhead 6, selling price 22 है. Raw material in stock on an average for 30 days. Raw material का time period क्या है? 30 days in stock में है. Material are in process means work in process. Production time कितना days है? 15 days. अभी देखो सब days में दिया है, तो ये जो yearly units है उसको अपने को daily units पे convert करना है. ठीक है, वो बताएंगे, आगे बताता हूँ. Finished goods in stock for an average of 30 days. Finished goods आपका stock में है 30 days के लिए. Okay. Credit allowed by supplier. Supplier means creditor. चलो, क्रेडिटर ने कितना क्रेडिट दिया अपने को? 30 डेज का क्रेडिट दिया बेटा. देन टाइम लैग इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर. कस्टमर मींस डेटर. कितना डेज है? 60 डेज है. ठीक है, टाइम लैग इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर मींस डेटर्स हो गया बेटा. ये डेटर्स के लिए 60 डेज. ओके. टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर. लेबर कितना डेज है? 15 डेज. क्या बेटा? टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर कितना है बेटा? 15 डेज. मींस व्हाट? टाइम लैग मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग. व्हाट? टाइम लैग मींस व्हाट? आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग लेबर इज फॉर 15 डेज. ओके, 15 डेज के बाद आपने पेमेंट किया है. टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड दैट इज 30 डेज. ओके. नेक्स्ट, ओवरहेड्स का टाइम लैग मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है? 30 डेज. ऑल द सेल्स आर ऑन क्रेडिट. सारे सेल्स आपके क्रेडिट पे है एक्सेप्ट 10% सेल्स विच आर ऑन कैश बेसिस. मतलब 10% सेल्स आपका कैश बेसिस पे रहेगा. इसका मतलब 90% आपका क्रेडिट सेल्स है. तो डेटर्स आपका 90% याद रखने का. कैश एंड बैंक बैलेंस आपको गिवन है 67,000. प्रोडक्शन एंड सेल्स आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर. ओके. लेबर एंड ओवरहेड्स. व्हाट? लेबर एंड ओवरहेड्स आर accrue इवनली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग पीरियड. ओके. कंपनी वर्क्स फॉर 360 डेज. ये भी ठीक है, मतलब पूरे साल का 360 डेज अपने को कंसिडर करना है. 365 नहीं, 360 डेज बोला है, मतलब 360 डेज जो दिया है वो करना है. एस्टिमेट डेटर्स ऑन कॉस्ट बेसिस. अब देखो इधर क्या बोल रहा है? डेटर्स को अपने को कौन से बेसिस पे लेना है? कॉस्ट बेसिस. हाँ, अगर नहीं दिया रहता तो डेटर हमेशा सेलिंग प्राइस पे आता है, याद रखना. सो डेटर्स को किस पे एस्टिमेट करना है? कॉस्ट बेसिस. ओके. चलो, सो ये आपका क्वेश्चन है. सो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. So get ready everyone. So dear students, for solving the sum directly solution, company name is what? Nirmala Products Private Limited. Now सबसे पहले working note का काम कर लो. Working number 1 and working number 2. Working note number 1 will be what? भाई अभी इसमें सब डेज में दिया ना, तो डेली यूनिट प्रोड्यूस निकाल लो. सबसे पहला क्या निकाल लो? डेली यूनिट प्रोड्यूस. चलो, डेली यूनिट प्रोड्यूस. ठीक है. चलो, तो डेली यूनिट प्रोड्यूस के लिए आपको पता है इधर ईयरली कितना दिया? पूरा ईयरली यूनिट्स कितना था? 1,80,000 यूनिट्स. 1,80,000 था ईयरली यूनिट्स. और डिवाइड बाय कितने डेज है अपने पास? 360 डेज. ये यूनिट्स हो गया. ये 1,80,000 यूनिट्स था और डेज कितने थे? 360 डेज. तो भाई डेली यूनिट प्रोड्यूस आपको कितना आ जाएगा? करो, 1,80,000 डिवाइड बाय 360 किया तो कितना आ गया? शाबाश, वेल डन बिंदा. 500. मतलब 500 यूनिट्स पर डे आ गया आपको. ठीक है, ये 500 यूनिट्स क्या हो गया? पर डे के हिसाब से. चाहिए तो लिख देता हूं, पर डे. ठीक है, ये डेली यूनिट प्रोड्यूस आ गया. फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1. चलो, वर्किंग नंबर 2 किससे रिलेटेड रहेगा? अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर. कॉस्ट स्ट्रक्चर दैट इज कॉस्ट पर यूनिट. वर्किंग नोट नंबर 2. cost structure, that is cost per unit. Cost per unit.
ठीक है, चलो फॉर्मेट नॉर्मल, राइट, नंबर, पर्टिकुलर्स, ठीक है, नंबर, पर्टिकुलर्स, रुपीस, किसमें रहता है सब ये? पर यूनिट में। चलो अब वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या रहेगा बेटा अपना? रॉ मटेरियल है क्वेश्चन में, मटेरियल, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। चलो रॉ मटेरियल्स कितना दिया था क्वेश्चन में अपने को? ₹9, 9 रुपीज है। सेकेंडली आफ्टर रॉ मटेरियल्स क्या दिया बेटा? लेबर, दैट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है बेटा? 4। फिर थर्ड वन इज व्हाट? मटेरियल, लेबर, एंड देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? ओवरहेड्स। बेटा ओवरहेड्स कितना दिया अपने को? 6 रुपीज, ठीक है। तो जरा टोटल कॉस्ट निकाल लो। देखो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स कर लिया तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया आपका? यस, बराबर है, राइट। तो 19 रुपीज का टोटल कॉस्ट आ गया बेटा आपका, यस और नो? 19, वेल डन नंदिनी, वेरी गुड बिंदा। चलो 19 का टोटल कॉस्ट आ गया। अब बेटा सेलिंग प्राइस दिया इधर, सेलिंग प्राइस इज गिवन। अभी फिफ्थ में क्या आता है आपका? या तो प्रॉफिट या तो लॉस, और फाइनली क्या आता है आपका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज गिवन हाउ मच? 22, मतलब डिफरेंस जो आया दैट विल बी व्हाट? योर प्रॉफिट। 3 रुपीज का प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट हो गया, बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट, क्लियर, गॉट इट एवरीवन? चलो तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर जो कि हम लोग पहले से बनाते आए। अब आ जाओ, मेन काम अपने को करना है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट का स्टेटमेंट। सो लेट्स गेट रेडी। तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट, स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट, नंबर, पर्टिकुलर्स, वर्किंग्स, वर्किंग्स में याद रखना यूनिट्स इनटू रेट इनटू पीरियड, और अमाउंट का 2 कॉलम, दैट इज इनर एंड आउटर, फिनिश, ठीक है। चलो आ जाओ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे फर्स्ट क्या रहेगा पता ही है सबको? पहला क्या होता है बेटा? करंट असेट्स। क्या रहेगा सबसे फर्स्ट? चलो करंट असेट्स, द वेरी फर्स्ट वन, ए। अब बच्चा वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हो, वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेट कर रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहला करंट असेट्स, चलो करंट असेट्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, करंट असेट में भी सबसे पहला क्या? करंट असेट में भी सबसे पहला क्या? सबसे पहला आता है स्टॉक। चलो करंट असेट में सबसे पहला क्या आ जाएगा बेटा? स्टॉक, है कि नहीं? एंड एज यू ऑल नो, स्टॉक में 3 टाइप्स के स्टॉक होते हैं, बराबर है? क्या? मटेरियल का स्टॉक होगा, वर्क इन प्रोसेस का, और फिनिश गुड्स का, ठीक है। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? मटेरियल, है कि नहीं? चलो तो फर्स्ट वन, मटेरियल, क्या हो गया? मटेरियल्स। अब मटेरियल्स में, बराबर है, मटेरियल्स में आप ए डालो या फिर वो नॉर्मल रोमन 1 का डालो, आपके ऊपर डिपेंड है। चलो अब मटेरियल्स में आ जाओ। देखो मटेरियल्स मत सुनो, मटेरियल मतलब क्या? अरे बाबा ये मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल है, याद रखना। मटेरियल, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, समझा? तो मटेरियल्स, हियर इट इज रॉ मटेरियल्स। तो चलो अभी यूनिट्स, मटेरियल्स में आ जाओ। यूनिट्स कितना है? यूनिट्स ये देखो, यूनिट्स निकाला था ना आपने, 500 पर डे। सो 500 इंटू रेट, रेट मटेरियल का रेट देखो, मटेरियल का रेट है 9
इनटू पीरियड। अच्छा मटेरियल कितना पीरियड है इन स्टॉक में, पीरियड अपना डेज में है ना सब, जरा देख लेना मटेरियल का पीरियड क्या है। मटेरियल रॉ मटेरियल इन स्टॉक किधर है, ये देखो रॉ मटेरियल इन स्टॉक 30 डेज। हाउ मेनी डेज, 30 डेज। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों 30 डेज यस इनटू 30। चलो अमाउंट निकालो कितना आ रहा है। ये मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल ही हो गया, लिख देता हूं मैं इधर रॉ, ठीक है रॉ मटेरियल्स, ठीक है रॉ मटेरियल्स। चलो कितना है अमाउंट, अब ये जो रॉ मटेरियल का अमाउंट है डायरेक्ट आउटर में कितना आ रहा है 135। वेरी गुड बेटा, वेल डन 1,35,000। चलो अब सेकंड जो आएगा आपका वो आएगा, वो होगा क्या, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस लिखो या वर्क इन प्रोग्रेस लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है। सो वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस में भी आपका सब पॉइंट आ जाता है, पता है ना। पहला पहला क्या आएगा, वही सेम मटेरियल्स। आ जाओ कितना 500 यूनिट्स है इनटू रेट मटेरियल का तो 9 रुपीज है। अच्छा वर्क इन प्रोसेस का टाइम पीरियड क्या है, मटेरियल इन स्टॉक इन वर्क इन प्रोसेस। हाँ प्रोडक्शन टाइम पे कितना टाइम था जरा देख लेते हैं। यस वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट आंसर बेटा। ये देखो मटेरियल किधर है, मटेरियल आर इन प्रोसेस फॉर एन ऑन एन एवरेज ऑफ 15 डेज। इन प्रोसेस है, प्रोसेस टाइम मतलब 15 डेज का बोला है, तो 15 डेज यस करेक्ट। तो इनटू 15, तो जरा कर लो भाई कितना आ रहा है बोलो। 500 इंटू 9 इंटू 15 कितना आएगा 67,500। अब ये इनर कॉलम में लिखना है। अरे सर इनर कॉलम में क्यों, बेटा वर्क इन प्रोग्रेस में भी हम लोग सब पॉइंट देख रहे हैं ना, तो सब पॉइंट है मतलब इनर कॉलम में लिख। फिर दूसरा भी आएगा, मटेरियल के बाद क्या आएगा अपना लेबर, दैट इज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर लिखो या लेबर लिखो। ये भी 500 यूनिट्स है इनटू लेबर का रेट देख लो, रेट 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 4 है, 4 है इनटू डेज कितना है, प्रोसेसिंग का डेज पता ही है सबको 15 डेज बोला है, इनटू 15। और मैंने एक थियरी बताया है, पता है सबको, वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस में लेबर ओवरहेड्स प्रोसेसिंग में है ना, तो हमेशा क्या एज्यूम करना है 50%। तो 50% मतलब हाफ। चलो 50% लिखो या 1/2 हक्का नूडल्स लिखो। अरे मतलब हक्का नूडल्स नहीं 1/2 लिखना और क्या। चलो कितना आएगा 500 इंटू 4 इंटू 15 का 50%। बता क्या आंसर आ रहा है। 500 इंटू 4 इंटू 15 का 50% कितना आ रहा है 15,000। वेरी गुड बिंदा, वेल डन नंदनी, शाबाश बेटा 15,000 परफेक्ट। चलो बचा क्या, थर्ड वन, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, अभी ओवरहेड्स आ गया। ओवरहेड्स में 500 इंटू ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितना है जरा देखो 6 है, 500 इंटू 6 इंटू 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 क्या इंटू ओवरहेड्स का रेट कितना है 6 है, 6 दिखा दिया ना। पीरियड तो पता ही है 15 डेज है, उसका 50%, लेबर ओवरहेड्स 50% लेना है। चलो अब इसका जरा बताओ कितना आ रहा है 500 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 50%, 22,500। यस वेरी गुड, वेल डन रिचा, वेरी गुड नंदिनी, वेल डन बिंदा, 22,500 परफेक्ट परफेक्ट। चलो सबका टोटल मार लो जरा कितना आया, ये सबका टोटल बताओ। 67,500 प्लस 15,000 प्लस 22,500, 1,05,000। ओके ये 1,05,000 आपका क्या हो गया बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। ओके चलो अब ए बी हो गया, अभी सी में आ जाओ। सी सी अपना कौन सा स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स। और ये फिनिश गुड्स आपको पता ही है एट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एट किस पे आता है बेटा, ये एट टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। ये एट द रेट का साइन है, जो साइन है, तो टेंशन मत लेना, ये क्या बना दिया सर, ठीक है। चलो तो आ जाओ, यूनिट्स है 500 पर डे,
फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट का रेट देखो कितना है, 19 है, 19 है इनटू फिनिश गुड्स कितना मंथ है इन पीरियड, मतलब कितना डेज, सॉरी डेज है ना, पीरियड क्या है फिनिश गुड्स, डेज इन पीरियड में क्या है, फिनिश गुड्स इन स्टॉक ऑन एवरेज ऑफ, एवरेज फॉर 30 डेज है, कैन यू सी इट, देखो 30 डेज फिनिश गुड्स इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 30 डेज मैन, 30 डेज। चलो आ जाओ, तो चलो बच्चों 30 डेज कर दो इधर, अब मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ, 500 इंटू 19 इंटू 30 करके कितना आता है, कितना है 285। ओके वेल डन रिचा, वेरी गुड नंदिनी, वेल डन बिंदा, 2,85,000। ओके so this is 2,85,000, yes we got it man, we got it। चलो ये हो गया सी। चलो स्टॉक खत्म, स्टॉक एक असेट का काम खत्म हो गया, एक करंट असेट अपना डन। चलो अब नेक्स्ट करंट असेट, स्टॉक के बाद क्या है क्वेश्चन में, डेटर्स है, डेटर्स वो भी करंट असेट है, डेटर्स है ही ना, अपना क्वेश्चन पढ़ा आपने, देखा उसमें डेटर्स था, तो डेटर्स था तो डेटर्स लिखना पड़ेगा। चलो सेकेंड वन, अच्छा लेकिन डेटर्स के लिए भी क्या बोल रहा है, एट टोटल कॉस्ट, हाँ ये याद रखना, एट कॉस्ट बेसिस बोल रहा है, नहीं तो डेटर हमेशा सेलिंग प्राइस पे लेते हैं हम लोग, क्योंकि डेटर्स है सेल कर रहे तो सेलिंग प्राइस ही आएगा ना बच्चा, बट इधर एट कॉस्ट बोला है तो जो बोला है वैसा ही करने का, अपना दिमाग नहीं लगाने का, फिर जब एग्जाम में बोल दिया टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट पे करना, ठीक है। चलो तो आ जाओ, 500 है इंटू, जरा डेटर्स टोटल कॉस्ट का रेट तो पता ही था आपको 19 है, अब डेटर्स का जरा पीरियड देख लो, पीरियड, पीरियड किधर है, क्रेडिट, इधर देखो क्रेडिट किधर है, सप्लायर हो गया, ये तो सप्लायर है, किधर जा रहा है ऊपर, हाँ इधर, सी ये तो अपना सप्लायर का है 30 डेज, डेटर किधर है, ये रहा कस्टमर, टाइम लैग इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर इज 60 डेज, ठीक है, कस्टमर मतलब डेटर, कस्टमर मतलब क्या, डेटर्स ना बेटा, ठीक है। चलो तो 60 डेज है, बराबर है 60 डेज, और एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, डेटर मतलब क्रेडिट सेल किया होगा ना, और क्रेडिट सेल आपका कितना है, देखो इधर, ऑल द सेल्स और ऑन क्रेडिट, क्रेडिट बेसिस है, एक्सेप्ट 10% सेल्स विच आर ऑन कैश बेसिस है, तो 10% है वो कैश बेसिस पे, मतलब आपका क्रेडिट सेल सिर्फ 90% होगा, ये याद रखना बच्चा, क्रेडिट सेल 90% होगा रे बाबा, समझा कि नहीं। तो चलो तो 500 इंटू 19 इंटू 60 डेज है, कितना डेज है, इंटू 60 डेज मल्टीप्लाइड बाय कितना कर देना, डेटर्स कितना परसेंट है, फाइनली 90% होगा, बराबर है 90%, क्योंकि पूरा 100% सेल्स क्रेडिट में नहीं है ना बेटा, 10% तो कैश सेल्स है, तो 10% हटा दो, 90% क्रेडिट सेल्स, तो इंटू 90% निकाल लेना उसका। बताओ अब कितना आ रहा है, 500 इंटू 19 इंटू 60 इंटू 90% किया तो कितना आया, क्या बात है, 5,13,000, वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, शाबाश नंदिनी, वेल डन बिंदा, वेल डन रिचा, वेल डन अलका, 5,13,000, परफेक्ट, 5,13,000, ओके, सो दिस इज आवर डेटर्स। चलो बेटा डेटर्स भी हो गया, और कुछ करंट एसेट है क्या, कुछ प्रीपेड एक्सपेंस है क्या, नहीं है, और कुछ है करंट एसेट, देख लेते हैं हम लोग, इज देयर एनीथिंग, और बाबा कोई करंट एसेट है क्या रे बाबा, हाय काय, मला तो दिसत नाही रे बाबा, तुम्हाला दिसतं का, नहीं और कुछ नहीं है, वही खाली अपना कैश एंड बैंक बैलेंस है, ओनली कैश एंड बैंक बैलेंस इज देयर, सी नाउ only cash and bank balance and no other assets, means no other current asset is there, all has been done, ठीक है, स्टॉक्स था डन, कर अपना डेटर्स था डन, कैश बैलेंस दिखाना है अपने को, बाकी कोई करंट एसेट है नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अदर कुछ रिसीवेबल्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो तो आ जाओ, तो कैश एंड बैंक बैलेंस अपने को गिवन है, दैट इज व्हाट 67,000 डायरेक्टली, कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन है 67,000, सो थर्ड वन विल बी व्हाट योर कैश एंड बैंक बैलेंस, ये गिवन है तो डायरेक्ट गिवन, हाउ मच 67,000, ओके। चलो सो गेट द टोटल, सो टोटल किया तो आपको मिल जाएगा टोटल करंट असेट,
टोटल करंट एसेट्स। ठीक है, चलो टोटल मार लो जरा कितना, 135 प्लस 1,05,000 प्लस 285 प्लस 5,13,000 प्लस 67,000, पूरा टोटल किया तो कितना आ रहा है इसका? 11,05,000 पक्का? बाकी लोग भी चेक कर लियो जरा। 11,05,000 टोटल आ रहा है। ओके, वेरी गुड, वेल डन बिंदा, वेरी गुड नंदिनी, शाबाश। ठीक है, 11,05,000, ओके डन। अब टोटल करंट एसेट में से क्या करना है अपने को? करंट लायबिलिटी डिडक्ट करना है, करंट लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज। चलो करंट लायबिलिटीज के लिए फॉर्मेट सेम ही रहेगा, कंटिन्यू नीचे आप लोग करो, मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। So 2 column for amount, वर्किंग्स का कॉलम आ गया, ठीक है। चला सो लेट्स गेट रेडी। करंट एसेट हो गया, अब उसमें से बी क्या करना है? लेस करंट लायबिलिटी करना है, ठीक है। बी व्हाट बेटा? लेस करंट लायबिलिटीज। अब मेरे प्यारे बच्चों, करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या क्या है? आ जाओ। नंबर 1, सबसे पहला तो फिक्स है करंट लायबिलिटी में। कौन होगा? क्रेडिटर्स, अपना सप्लायर है, सप्लायर वो तो फिक्स है, सप्लायर दैट इज क्रेडिटर्स, ठीक है। चलो आ जाओ, यूनिट्स कितना है? 500 इंटू रेट। अरे भाई रेट कौन सा लगेगा? सप्लायर से क्या लेते हो आप? मटेरियल ही लेते हो ना, मटेरियल। अरे भाई सप्लायर मटेरियल दे, दिया ना मटेरियल, हो गया खत्म। तो मटेरियल का रेट निकालो, मटेरियल का रेट निकालो, मतलब क्या निकाला ही है ना। मटेरियल का रेट कितना दिया है? तो गिवन ही था 9 रुपीज, तो 9 से मल्टीप्लाई करो। यूनिट्स इंटू रेट, रेट है 9 इंटू पीरियड। अब सप्लायर ने कितना पीरियड का क्रेडिट दिया अपने को, मतलब डेज है ना पीरियड, इधर कितना डेज है? सो हाउ मेनी डेज? क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 30 डेज, तो पीरियड इज 30 डेज, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 30 डेज। तो आ जाओ इधर, मल्टीप्लाइड बाय 30 मींस 30 डेज का क्रेडिट सप्लायर ने अपने को दिया है। तो अमाउंट निकाल लो कितना आएगा? 500 इंटू 9 इंटू 30, यस 1,35,000। अब ये करंट लायबिलिटी, यहाँ करंट लायबिलिटी है तो इनर कॉलम में लिखना, ओके। यस, वेल डन रिचा, वेल डन बिंदा, वेल डन नंदिनी। सो 1,35,000, करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब उसके बाद और कुछ है क्या करंट लायबिलिटी? यस, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, ओवरहेड्स था ना अपना। देखो इधर, देखो देखो, क्या ये सम है? हाँ सम ही है भाई, और कुछ नहीं है। देखो इधर, सी टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ, किधर गया? हाँ ये रहा, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर इज 15 डेज, मतलब ये आउटस्टैंडिंग लेबर हो गया 15 डेज का। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 30 डेज, ये हो गया आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स फॉर 30 डेज। समझे? याद रहेगा पक्के, भूलेगे तो नहीं ना, इधर ही है। चलो नाउ डू इट। सो बच्चों, सेकंड नंबर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको? लेबर, ठीक है। वेजेस बोलो या लेबर बोलो, आउटस्टैंडिंग वेजेस या लेबर है, लेबर, ठीक है। चलो कितना यूनिट्स है? 500 पर डे इंटू वेजेस, लेबर का रेट दिख ही रहा है आपको कितना था बेटा? 4 रुपीज, 4,444। सो इंटू 4 इंटू टाइम पीरियड कितना था बेटा? इसका टाइम पीरियड कितना था? 15 डेज था ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस लेबर, लेबर का टाइम लैग कितना था? 15 डेज था ना बेटा, 15 डेज
देखा ना अभी, जस्ट यू हैव सीन हियर. So that was what 15 days time lag in payment of labor. You can see here 15 days. तो मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आंसर आ रहा है. 500 into 4 into 15. How much? 30,000. Okay, dude. 30,000 will be the answer. It's perfect. Yes, perfect. चलो फिर उसके बाद थर्ड वन, आउटस्टैंडिंग लेबर हो गया, मतलब वेजेस हो गया. अभी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स. चलो कितना, 500 इंटू वॉट, इंटू 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 ओवरहेड्स कितना है 6. 500 इंटू 6 बराबर है इंटू, अब 500 इंटू 6 हो गया इंटू, अब इसका ओवरहेड्स का टाइम पीरियड कितना था बेटा, 30 डेज था ना. टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 30 डेज, तो इंटू 30. ठीक है, तो 500 इंटू 6 इंटू 30, हाउ मच, 90,000. Yes, perfect, perfect answer. Yes, yes, buddy. 90,000 will be the answer. और तो कुछ करंट लायबिलिटी है नहीं, तो गेट द टोटल ऑफ ऑल दिस. तो सबका टोटल ले लो बेटा अभी. 135 प्लस 30,000 प्लस 90,000, तो टोटल करंट लायबिलिटी कितनी आ गई अपने पास. वी हैव टोटल करंट लायबिलिटी ऑफ हाउ मच, 2,55,000. ओके, तो इधर दिखा दिया मैंने, 2,55,000 विल बी आर टोटल करंट लायबिलिटीज. ओके, चलो तो इधर लिख दिया मैंने टोटल टोटल करंट लायबिलिटीज, दैट इज 2,55,000. आ गया टोटल करंट लायबिलिटीज. ओके, चलो अब क्या करना है, अब माइनस कर दो करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, बराबर है. तो कितना आ रहा है, 85,000, 8,50,000. ओके, 8,50,000. Very good, Binda. So now the difference is what, 8,50,000. So that difference is known as what, working capital, right है. तो आ जाओ, ये ए हो गया, बी हो गया, अभी अपना क्या है ये सी. सी, so this is what working capital. अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ है नहीं अपने पास. पहले कितना आ गया था अपना, माइनस किया तो 8,50,000. अगर कुछ भी प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज या मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप रखते हैं 10%, 20%, वॉट एवर, 10% नॉर्मली जनरली देता है. ठीक है, तो इधर क्वेश्चन में है नहीं, अदरवाइज 10% ऐड कर देते. 8,50,000 का 10% 85,000, वो ऐड करके जो अमाउंट आता दैट विल बी आर एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल. बट ऐसा कुछ नहीं है, तो यही 8,50,000 क्या हो जाएगा अपना वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट. दिस 8,50,000 इज व्हाट आर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट, या वर्किंग कैपिटल, और क्या बोल सकते हो आप, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, बताया ना. और यू कैन से दिस एज वर्किंग कैपिटल इतना वर्किंग कैपिटल अपने को रिक्वायर्ड है 8,50,000 का. भाई इतना वर्किंग कैपिटल अपने को चाहिए, अरेंजमेंट कर लो, जैसे अरेंजमेंट करना है करो, बट डे टू डे रनिंग अपने को अगर स्मूथली चलाना है तो 8,50,000 का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है. दैट्स इट. ये था अपना क्वेश्चन, इधर फिनिश, मतलब क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो अपना डन हो गया, बराबर है. तो पूरा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट निकाला हमने, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके. वर्किंग सबसे मेन है, वो याद रखने का. लेबर ओवरहेड्स 50% याद ही है. वर्क इन प्रोसेस में लेबर एंड ओवरहेड्स इज टू बी अज्यूम्ड एज 50%. फिर आपने कॉस्ट स्ट्रक्चर देखा, डेली यूनिट प्रोड्यूस निकाला, स्टार्टिंग में ही जो ईयर था उसको डेली में कन्वर्ट करके आपने पूरा कैलकुलेशन डन किया. सो ये होता है इधर, ये आपका सम एंड फिनिश. ओके, गॉट इट, क्लियर.